Hello guys, again welcoming you to another video 2027 एस्पिरेंटो फॉर मर्चेंट नेवी। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरा है, जाके भर दो, काफी क्रेजी होने वाला है। अब आ जाओ, जानते हैं टॉप 10 स्पॉन्सरशिप कंपनीज फॉर 2027। अगर तुम भी एक डेक साइड एस्पिरेंट हो, डेक साइड ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी का 2027 में, डीएनएस ही करना है सर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, आओ जानते हैं बढ़िया स्पॉन्सरशिप कंपनीज, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट दोस कंपनीज। चलो लेट्स गो। सबसे पहले, अब क्या मैंने इनको रैंक वाइज डिवाइड करा है? नहीं। ऑल दो मैंने यहाँ पे पीपीटीज में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, बट ऑल दो लिखा हुआ है यहाँ पे, बट स्टिल ये टॉप 10 कंपनीज हैं। एक चीज दिमाग में फिट रखना, इन डीएनएस ऑल दैट मैटर्स इज अ स्पॉन्सरशिप। अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल रही है, भाई ले लो। मल्टीपल स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, तब बैठ के सोचेंगे कौन सी बेटर है। व्हाट इट मैटर्स इज स्पॉन्सरशिप। अगर मिल रही है ले लो, डजेंट मैटर। यहां पे मैंने टॉप कंपनीज लगाई हैं, ऐसे इनको अरेंज नहीं किया है कि वन पे ये है, टू पे ये है, थ्री पे ये है। सारी बढ़िया है। हाँ, बेस्ट क्यों है वो अपन जानेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले टॉम की बात करते हैं भाई। सबसे बड़ा पॉइंट इनका ये है और ये है भाई, वेटिंग पीरियड भी बहुत कम है, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है, एंड इट प्रोवाइड्स यू द टैंकर एक्सपीरियंस। कि भाई सारे टॉम टैंकर्स में टैंकर्स ही हैं, सो यू गेट अ क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंस। सबसे बढ़िया पॉइंट इज दैट द एचआर फैक्टर, मतलब ये जो कैडेट्स पे एक चेक मेंटेन करके रखता है ना, इवन व्हेन यू आर डूइंग योर डीएनएस कोर्स, दिल कीप ऑन रीचिंग यू आउट कि भाई कैसे चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, पढ़ाई कर, ये कर वो कर। दे गिव यू दैट एटमॉस्फेयर कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर हैं, हम तुम्हें मेंटेन कर रहे हैं, वी इंश्योर योर ट्रेनिंग। वो जो एक कनेक्ट फैक्टर होता है ना, दैट रेगुलर जूम मीट कॉल्स एंड रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर चेक्स, इंस्टीट्यूट के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना कि कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई डिसिप्लिनरी मेजर है या नहीं है। दिस इज वन थिंग दैट टॉम विंस अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू ट्रेनिंग। ठीक है, वो एक विन फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। 90 वेसल्स हैं इसके पास, ऑल ओनरशिप। साथ ही साथ द बेस्ट पार्ट इज दैट नाउ दे हैव इंक्रीज देयर इनटेक पर ईयर। पहले ये लोग साल भर में 10 बच्चे लेते थे, अभी लगभग 15 से 20 बच्चे ले रहे हैं फॉर अगस्त बैच एंड फेब बैच मिला करके। ठीक है, बिकॉज दे कम इन टीएमआई, दे कम इन गणपत, दोनों कॉलेजेस का मिला के लगभग 15 से 20 बच्चा स्पॉन्सर करते हैं ये एक बैच में। सो अगेन दी सिलेक्शन चांसेस इंक्रीज, ऑल्दो हाँ इसका इंटरव्यू टफ होता है, यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी हैव इज ईस्ट अवे। भाई ये कंपनी भी क्रेजी मचा रही है, इस बार आई थी एचआईएमटी में, साथ के साथ आई थी एमेट में। ईस्ट अवे का खास बात क्या है? दे ऑफर अ क्रेजी स्टाइपेंड। ठीक है, स्टाइपेंड तुम देख सकते हो, बहुत तगड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड एंड वेटिंग पीरियड। बिल्कुल भी ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है, बट द थिंग इज दैट दे सेंड यू इन एचआईएमटी। कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मतलब दैट इज अ पॉइंट। ठीक है, ज्यादा बड़ी फ्लीट नहीं है, उस हिसाब से सिलेक्शंस भी बहुत लिमिटेड कैडेट्स के रखते हैं। हार्डली 5 to 8 कैडेट्स स्पॉन्सर करते हैं ये हर साल, दैट इज ऑल। फेब बैच में नहीं आते हैं, इट इज ओनली फॉर दी ऑगस्ट बैच। तो हाँ, अगर तुम्हें मौका मिलता है तो डू नॉट लीव इट आउट। एचआईएमटी का फॉर्म जरूर से फिल आउट करना, क्योंकि इतना क्रेजी मौका तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्ट अवे इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी, रेनाउंड बहुत ज्यादा है, एंड विल गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द वेराइटी ऑफ फ्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ईस्टावे के बाद कौन सी है? स्कॉर्पियो मरीन, स्कॉर्पियो टैंकर्स। ठीक है, स्कॉर्पियो अगेन एक क्रेजी कंपनी है भाई। देखो, सिंपल सी बात है, वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक इशू है, स्कॉर्पियो में कैडेटशिप 18 महीने की नहीं होती है, 24 मंथ्स की होती है, ये चीज याद रखना। तो अगर तुम यहाँ पे कैडेटशिप कर रहे हो, यू विल हैव टू कंप्लीट 24 मंथ्स ऑफ कैडेटशिप, देन ओनली यू वुड बी promoted, मतलब then only you would be allowed to give your थर्ड मेट एग्जाम, सेकंड मेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक इनका फैक्टर है विच दे अकम्प्लिश, मतलब 24 महीने की ट्रेनिंग रखते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड इज क्रेजी, वेटिंग पीरियड के नाम पे कुछ नहीं है, क्रेजी फ्लीट के साथ आते हैं, तो अगेन दैट मेक्स स्कॉर्पियो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। कहां पे आता है भाई? स्कॉर्पियो मैनेजमेंट, स्कॉर्पियो मरीन मैनेजमेंट कम्स इन गणपत, और इट कम्स इन तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, दैट इज इट। इसके अलावा और कहीं नहीं जाता है। अब स्कॉर्पियो में एक फायदा क्या है भाई? 60 स्कॉर्पियो ने अपना क्राइटेरिया इंक्रीज कर दिया है। फायदा तो क्या है मतलब, बट हाँ इनको चाहिए कि भाई तुम्हारा 70% होना चाहिए इंडिविजुअली इन ईच सब्जेक्ट। मतलब फिजिक्स में भी तुम्हारे 70 से ऊपर, केमिस्ट्री में भी 70 से ऊपर, मैथ्स में भी 70 से ऊपर, और ओवरऑल पीसीएम भी 70 से ऊपर, साथ ही साथ ओवरऑल एग्रीगेट भी 70 से ऊपर। सो यू नीड टू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। मतलब आसान नहीं है भाई टॉम में स्कॉर्पियो में सेलेक्ट होना, सीधी सी बात है। यहाँ जितनी भी कंपनीज में बता रहा हूँ उनमें सिलेक्शन किसी में भी आसान नहीं है, बिकॉज दे आर दी टॉप टीयर कंपनीज, दे स्पॉन्सर लेस कैडेट्स एंड दे नीड टू हैव द क्रीम लेयर। तो अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है इस टाइप के स्टाइपेंड वैल्यूज के लिए, या ईस्ट अवे जैसे $1000 के स्टाइपेंड वैल्यूज के लिए, तो भाई क्रेजी प्रिपरेशन लगता है, आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है। व्हाट यू नीड टू डू इज फिल आउट द डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म, क्योंकि मैं कराऊंगा तो हो जाएगा।
लेट्स मूव ऑन अगेन। यहाँ पे एक थोड़ा मास रिक्रूटर ले लिया है मैंने। फ्लीट भाई भर भर के बच्चे स्पॉन्सर करती है हर साल, फेब में भी अगस्त में भी। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज थोड़ा सा वेटिंग पीरियड फ्लीट का बढ़ गया है अभी के टाइम पे। 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड पकड़ लिया है, सो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। स्टाइपेंड से खैर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखो यार स्टाइपेंड क्या है, एट द एंड तो हम एक बार थर्ड ऑफिसर बन गए तो 3 से 4.5 लाख महीने का बना लेंगे, है ना। तो उससे पहले हमने चाहे 10 बनाया हो चाहे 20 बनाया हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक बार थर्ड ऑफिसर बन गए फिर तो तुम उसके 10 टाइम्स मल्टीपल्स में कमाने वाले हो, है कि नहीं। सेकंड मेट्स का खर्चा निकल जाए उतना स्टाइपेंड ये तुम्हें दे ही रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इवेंचुअली कमाएंगे तो हम ऑफिसर रैंक पे। तो दैट डजेंट मैटर, बट हाँ एक चीज है कि यार ये लोग जो है तुम्हारा, द पॉइंट इज कि यार हाँ तुम्हारा सिलेक्शन इनटेक का चांसेस अच्छा खासा रहता है। तो यू गेट, अब क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सीट्स ज्यादा हैं तो तुम आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे, ना जी ना। तुम्हारा रिटन एग्जाम फ्लीट का इज काइंड ऑफ टफ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें जाके देना पड़ता है सेंटर पे, तो टफ होता है। एंड काफी बच्चे वहीं पे क्लियर आउट हो जाते हैं, और रिटर्न अगर क्लियर हो गया नेक्स्ट डे तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ है, कि भाई 70% होने चाहिए पीसीएम में, 70% होने चाहिए इंग्लिश में, एनआईओएस एलिजिबल नहीं है, ड्रॉपर हो तो एलिजिबल है, इंप्रूवमेंट एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं इनके उसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में। सो यू नीड टू बी एलिजिबल पहली बात तो। अगर एलिजिबल हो तो फिर रिटर्न क्लियर करो, रिटर्न क्लियर कर लिया तो फिर इंटरव्यू क्लियर करो, और तीनों चीजें आर द टॉप मोस्ट, मतलब बेस्ट, एकदम बेस्ट डिमांड करते हैं लोग इन द इंडस्ट्री। सो यू नीड टू बी दैट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब आता है भैया एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न अगेन बहुत क्रेजी कंपनी है, काफी सारे बच्चे स्पॉन्सर करते हैं। ईयर लॉन्ग देखें तो 120 बच्चे फेब बैच में लेते हैं एंड 160 बच्चे अगस्त बैच में लेते हैं। सो दे स्पॉन्सर अराउंड अराउंड 280 कैडेट्स पर ईयर। सो दैट्स अ वेरी गुड इनटेक। साथ ही साथ वेटिंग पीरियड बहुत कम मेंटेन करके रखा है, एंड स्टाइपेंड डिसेंट देते हैं। सो दैट मेक्स एंग्लो ईस्टर्न अ वेरी गुड ऑप्शन। साथ ही साथ ऑलमोस्ट सारे शिप्स पे स्टारलिंक कनेक्टिविटी मिल गई है, मतलब शिप पे इंटरनेट वाला इशू नहीं आएगा। वैसे आजकल काफी कम शिप्स ही होते हैं जिन पे इंटरनेट का इशू रहता है, मोस्टली सब पे कवर हो चुका है स्टारलिंक। सो या दैट इज वन गुड थिंग। ठीक है, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो वन ऑन वन, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक। नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाँ यार यहाँ पे एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा सीन है। देखो मतलब सीन तो क्या है, फ्लीट इसकी बहुत अच्छी है इसीलिए वेटिंग पीरियड नहीं है। अब एलिजिबिलिटी का क्या सीन है, देखो यू नीड टू हैव अ गुड स्कोर। एनआईओएस यहाँ पे एलिजिबल है, इंप्रूवमेंट यहाँ पे एलिजिबल है, ड्रॉपर यहाँ पे एलिजिबल है। दैट मेक्स एंग्लो ईस्टर्न अ वेरी गुड पंच। अगर तुम्हारी पीसीएम 70 आ जाती है तो भाई बहुत खुश रहोगे, एंग्लो ईस्टर्न का मौका मिल जाएगा तुम्हें, बात खत्म सीधी सी। ठीक है, तो ट्राई करना तुम्हारी पीसीएम 70 से नीचे न जाए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और इस साल से इसीलिए हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ताकि बच्चे बोर्ड्स में ना पीछे रह जाएं कि यार बोर्ड्स में ही परसेंटेज नहीं बन पा रही है। ठीक है, सो हैव टू बी दैट प्रिपेयर्ड। अब हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो वही है, डिस्क्रिप्शन में जाओ फॉर्म भर दो भाई। ऑफलाइन आओगे क्रेजी प्रिपरेशन करा के छोड़ूंगा, मेरा वादा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिनर्जी मरीन, अब मैंने इसको टॉप में रखा है तो क्योंकि ये टॉप में है भैया। देखो अभी के टाइम पे कैसा है ना कि 4 से 12 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है सिनर्जी में, बट जब तुम स्पॉन्सर हो जाओगे, मतलब तुम्हारा डीएनएस होगा, तुम 27 में अपना कोर्स स्टार्ट करोगे, 28 में खत्म करोगे, एंड बाय द एंड ऑफ 28 तुम्हारा ऑनबोर्डिंग का टाइम आएगा। मतलब अभी से खींच के देखें तो लगभग लगभग तुम्हारा 2 ढाई साल के बाद आने वाला है दैट सिनेरियो, जब तुम्हें जहाज पे चढ़ना पड़ेगा। तब तक वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। इट वुड बी बैक टू 1 to 2 months, तो इतना कोई सेंस नहीं है, टेंशन भी नहीं है। ठीक है, $600 यार क्रेजी स्टाइपेंड है, और बहुत प्यारा मैनेजमेंट है सिनर्जी का। मतलब दिल कॉल यू, ठीक है, चेन्नई के हेडक्वार्टर्स में देर दिल हैव योर इंडक्शन, बढ़िया से रुकाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, घुमाएंगे एरिया को, दिल ट्रेन यू। ठीक है, तो इनका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वाला जो सिस्टम है ना, दैट इज वेरी कूल। तुम्हें मतलब एकदम फील आ जाएगा कि हाँ यार प्राउड टू बी अ सिनर्जी कैडेट। सो दैट इज वन थिंग। ठीक है, अगेन ग्रेट कंपनी, सिलेक्शन इनटेक अच्छा खासा है, बट हाँ एग्जामिनेशन टफ होता है, बहुत प्रिपरेशन लगती है। पीवाईक्यूज अगर ढंग से करे होंगे तभी क्लियर कर पाओगे, अगर ढंग से गाइडेड मटेरियल नहीं होगा तो भाई सिनर्जी को क्लियर कर पाना आसान काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार 20-20 हजार बच्चे बैठते हैं, हार्डली 60 बच्चे 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सो यस यू नीड टू बी दैट, यू नो, केपेबल ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। हाँ सिनर्जी में बीएससी भी लॉन्च हो गया है अब से, बीटेक भी। ग्रेट ईस्टर्न अगेन अ वेरी गुड कंपनी, भाई स्टाइपेंड बढ़ गया है। काफी लोगों को ये चीज पता नहीं है, ग्रेट ईस्टर्न में द स्टाइपेंड हैज इंक्रीज्ड, और कितना बड़ा है भाई, ऑलमोस्ट डबल करके रख दिया है। सो या दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल गाइस। ग्रेट ईस्टर्न में जो एक सबसे बड़ा रोना रहता था कि यार स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, सो या दे हैव डन वेरी गुड टू द स्टाइपेंड पार्ट। $600 करके रख दिया है सीधा सा स्टाइपेंड, अब मजे करो तुम, मतलब छापो पैसे।
वैसा कैडेटशिप में ही। वेटिंग पीरियड भी काफी ड्रास्टिकली कम किया है, जो कि पहले 1.5 साल तक चला जाता था, नाउ दे हैव रिड्यूस टू 5 to 8 months, क्योंकि इन्होंने यूज करी एक बहुत क्रेजी स्ट्रेटेजी। पता है क्या करा इन्होंने? इन्होंने बच्चे स्पॉन्सर तो करे ग्रेट ईस्टर्न में, ठीक है, बट सिंस दे हैव देयर ओन इंस्टीट्यूट एज वेल, ठीक है, इनके पास खुद का इंस्टीट्यूट भी है, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। तो इन्होंने क्या करा ना भाई, जितने बच्चे ग्रेट ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं उनको दोबारा बैठा दिया इंटरनल प्लेसमेंट्स में। सेमेस्टर 1 के बाद दे कॉल इंटरनल कंपनीज, आओ और प्लेसमेंट दो बच्चों को। जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया उन इंटरनल कंपनीज में तुम वहां जाओ, जिनका नहीं हुआ तुम ग्रेट ईस्टर्न में आ जाओ। सो इस तरीके से करके दे took a lot of guys, got them placed in different good companies, and then had a limited stock for Great Eastern, और धीरे धीरे करके वेटिंग पीरियड शॉर्ट हो गया, विच इज नाउ रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 5 months, है ना। अगर इफ यू आर द टॉपर ऑफ द बैच, मतलब अगर तुम टॉप क्रीम लेयर में हो, डीएनएस में जाके अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो भाई तुम 2 से 3 महीने में चढ़ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है स्पॉन्सरशिप में, मतलब वेटिंग पीरियड का कोई सीन नहीं है तुम्हारे लिए, और स्टाइपेंड तो क्रेजी दे ही रही है। ऑल्दो दे ओनली हैव 38 वेसल्स इन देयर फ्लीट, बट द ग्रेटेस्ट पॉइंट इज कि अगर तुम ग्रेट ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप लेके ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडीज के इंस्टीट्यूट में जाते हो, यू गेट द चांस टू गेट इन टू डिफरेंट इंटरनल कंपनीज, जो कि वहां के बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं, हर साल करती हैं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट आउट देयर फॉर ग्रेट ईस्टर्न, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एमएससी बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज एक सबसे बड़ी ओनरशिप कंपनी विद अराउंड अराउंड 100, मतलब 1000 वेसल्स, भाई 1000 जहाजों के साथ ओनरशिप कंपनी बने रहना दुनिया का बहुत बड़ा फीट है। एंड एमएससी हैज मेंटेन्ड दैट स्टाइपेंड कम ही देती है, पता नहीं क्यों। ऑल कंटेनर फ्लीट है इनके पास, ओनली कंटेनर्स, एंड वेटिंग पीरियड इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। जहाज एक नंबर है, बढ़िया सीखने को मिलेगा, कंटेनर का एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी मिलेगा, वेटिंग पीरियड सबसे कम है, विच इज द बेस्ट पार्ट आउट देयर फॉर एमएससी। स्टाइपेंड से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारा सेकंड मिट्स निकल जाएगा, इतना खर्चा तुम्हें दे दे रहे हैं ये लोग। एसआईएसएल की बात करते हैं भाई, सेवन आइलैंड शिपिंग। सेवन आइलैंड्स अगेन इंडियन कंपनी है, ठीक है, ओनरशिप कंपनी है, बहुत ज्यादा वेसल्स इनके पास नहीं है, बट गुड वैरायटी ऑफ वेसल्स, ठीक है, तुम्हें अच्छा टैंकर वैंकर का एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टाइपेंड बहुत ज्यादा नहीं है, बट वेटिंग पीरियड में गेम जीत जाते हैं, बिकॉज इनका वेटिंग पीरियड कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दी टॉप लिस्ट। वी शिप्स को भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बेस्ट कंपनी कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि बहुत प्यारी कंपनी है यार, अच्छा खासा वेसल फ्लीट है इनके पास, स्टाइपेंड भी दे ही देते हैं डिसेंट, और वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है ओवर द इयर्स, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम कर दिया है। एंड दे स्पॉन्सर अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे स्पॉन्सर करते हैं, एंड उठा के भेजते हैं सेवन आइलैंड इंस्टीट्यूट में, मतलब सिमटी में, SIMTI, ठीक है, सेवन आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, ठीक है। तो सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी, सेवन आइलैंड्स मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो बढ़िया कॉलेज है, एंड तुम्हें वी शिप्स का स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, एंड वी शिप्स में क्रूजेस वगैरह भी हैं, ऑल्दो कैडेट्स को वहां नहीं प्लेस करते हैं, बट स्टिल तुम्हें फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो वी ग्रुप इज अ वेरी गुड, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री का जाइंट है वी ग्रुप, ओके, बट उसमें देयर इज अ सबसेक्शन ऑफ वी शिप्स, जो कि क्रूज लाइन, मतलब नॉर्मल कार्गो शिप्स मैनेज करते हैं, उसमें तुम्हारा स्पॉन्सरशिप होता है। सो क्रूज लाइनर्स के ख्वाब मत देखना अभी से, बट हाँ बाद में तुम्हें एक मौका मिल सकता है। हाँ, गोरेगांव में बहुत प्यारा ऑफिस है, बुलाते हैं जब इंटरव्यू के लिए, मजा आ जाता है, मैंने तो क्लियर किया है, सो आई नो, ठीक है। अब देखो यार, बता दिया है तुम्हें, सारी टॉप की कंपनीज क्रेजी कंपनीज हैं, और देखो कोई भी कंपनी ऐसी यहाँ पे नहीं है जो बहुत इजीली सिलेक्शन दे देती है तुम्हें, यू हैव टू बी पोटेंशियल कैलिबर, मतलब दिखना चाहिए तुम्हें कि यार ये बंदा एकदम ना बाकी भीड़ से अलग है, तभी स्पॉन्सरशिप मिलती है, तभी वो क्रेजी स्टाइपेंड मिलता है, और तभी तुम्हारा नाम बनता है इन कंपनीज में स्पॉन्सर होने का। वो जो स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा ना, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। खैर, अब तुम्हें अगर बढ़िया प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म भर दो, वहीं से मेहनत की गाइडेंस मिलेगी, कैसे करना है क्या करना है, और मैं पर्सनली हेल्प करवा पाऊंगा, ठीक है। बाकी बीएम ऑफलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज मैं क्रेजी अपडेट्स लाता रहता हूँ। ऑनलाइन एकेडमी को भी फॉलो कर लो, बीएम ऑनलाइन एकेडमी ऑन इंस्टाग्राम एंड बीएम मर्चेंट नेवी ऑन यूट्यूब। क्रेजी अपडेट्स लाता रहता हूँ, तुम्हें बताता रहता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। दिस वुड बी इट फॉर द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।